मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मलूक की पहली किताब 11 बाब 4 आयत से 13वीं आयत। चूंकि तूने मेरे अहद और कवानीन पर अमल नहीं किया, मैं तेरी सल्तनत तुझसे फाड़ डालूंगा, मगर अपने बंदे दाऊद की खातर मैं तेरे बेटे को एक कबीला दूंगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उन दिनों में जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को अजनबी मामूदों की पैरवी की तरफ माइल किया, तो उसका दिल खुदावंद अपने खुदा की तरफ कामिल न रहा, जैसा कि उसके बाप दाऊद का था। और सुलेमान ने सदूनियों की देवी इश्तारात की और बनी आमून के बुत मुल्काम की परस्तिश की। और सुलेमान ने खुदावंद की निगाह में बदी की और अपने बाप दाऊद की तरह उसने खुदावंद की पूरे तौर पर पैरवी न की। तब सुलेमान ने मोआब के बुत कमोश के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है और बनी अम्मून के बुत मलकूम के लिए एक ऊंची जगह बनाई। और ऐसा ही उसने अपनी सब अजनबी औरतों के वास्ते किया, जो अपने ममूतों के आगे बहूर जलाती और कुर्बानियाँ गुजरानती थी। तब खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ, क्योंकि उसका दिल खुदावंद इसराइल के खुदा से जो 2 दफ़ा उस पर जाहिर हुआ था फिर गया। और इस बात के बारे में उसने हुक्म फरमाया था कि वो दूसरे मामूदों की पैरवी न करे, मगर खुदावन ने जो हुक्म उसे दिया था उसने न माना। तो खुदावन ने सुलेमान से कहा, चूंकि ये किया है और मेरे अहद को और मेरे कवानीन को जिनका मैंने तुझसे हुक्म दिया तूने नहीं माना, तो मैं तेरी सल्तनत तुझसे फाड़ डलवाऊंगा और उसे तेरे खादम को दूंगा। लेकिन तेरे बाप दाऊद की खातर मैं तेरे दिनों में ऐसा न करूंगा, पर तेरे बेटे के हाथ से मैं उसको फड़वाऊंगा और मैं सारी ममलकत को न फड़वाऊंगा, मगर अपने बंदे दाऊद की खातर और यरूशलेम की खातर जिसको मैंने चुन लिया, तेरे बेटे को एक कबीला दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ाया जाएगा। ज़बूर 105 तीसरी आयत से चौथी, 35 से 37 और 40 आयत। जमायती जवाब। ए खुदावंद, उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है मुझे याद कर। मुबारक हैं वो जो कायदे पर चलते हैं और हर वक्त सदाकत के काम करते हैं। ए खुदावंद, मुझे उस करम के मुताबिक याद कर जो तेरी उम्मत पर है। जमायती जवाब। ए खुदावंद, उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है मुझे याद कर। बल्कि वो गैर कौमों ही से मिल गए हैं और उनके से काम
सीख लिए, उन्होंने उनके बुतों की प्रैक्टिस की और ये उनके लिए फंदा ठहरे। जमाती जवाब, ऐ खुदावन उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है मुझे याद कर। उन्होंने शैतान के लिए अपने बेटों और बेटियों को कुर्बान किया। तब खुदावंद का गज़ब उसकी उम्मत पर भड़का और उसे अपनी मिरास से कराहत आई। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है मुझे याद कर। नारे हम्द, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद अपने तमाम अकवाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में नेक है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 7 बाब 24 से 30 आयत। पिल्ले भी मेज के नीचे बच्चों की रोटी के टुकड़े खाते हैं। उस वक्त यस्सु जिनसरात के इलाके को छोड़कर सुरा के इलाके में गया और एक घर में दाखिल होकर नहीं चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा न रह सका, क्योंकि फी अल्फौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत गैर यहूदी और कौम की सरियानी थी। उसने उसकी मिन्नत की कि बदरू को मेरी बेटी में से निकाल। उसने उससे कहा, पहले बच्चों को सैर होने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना अच्छा नहीं। इस पर उसने जवाब में उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी मेज के नीचे बच्चों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। तब उसने उससे कहा, इस कलाम के सबब से चली जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। जब वो अपने घर में पहुंची तो देखा कि छोटी लड़की पलंग पर चढ़ी है और बदरू निकल गई है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।